बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइडर न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। वो शहर जिसके चारों अतराफ में आपको पानी नजर आता है, ताहदे नजर यहाँ पे समंदर, लेकिन उसके बावजूद मेरा शहर प्यासा है। यहाँ पे पानी के मसाइल इस तरह भी होते हैं कि जनाब ये तो है कि 1200 मिलियन गैलन की यहाँ पे जरूरत है, लेकिन 600 से लेकर 550 गैलन यहाँ पे फरहाम किए जाते हैं, मिलियन गैलन यहाँ पे फरहाम किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कभी ये शहर रेड लाइन मंसूबे की वजह से तोड़ फोड़ का शिकार होता है और पानी की पाइपलाइंस जो है वो मुतासर होती हैं, तो कभी टैंकर माफिया का राज इस मुल्क को, इस शहर को जो है वो तबाह बर्बाद कर देता है और यहाँ के बच्चे बच्चे पानी की बूंद को तरस दे जाते हैं। और उसके अलावा अब एक और बात सामने आई कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पे एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से शहर कराची में पानी की फरहमी जो है वो मुतासर हुई। जब बात की जाती है आला हुकाम से तो वो कहते हैं कि जनाब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो 2025 में आएंगे और उसके बाद मामलात हल हो जाएंगे। ये 2025 तो अभी आ रहा है। कराची जब बढ़ रहा था, जब चीजें प्लानिंग में हो रही हैं, जब पता है कि ये वो शहर है कि जहां पे पाकिस्तान का हर शहरी आबाद है, तो उसके बाद क्यों प्लानिंग से, क्यों मंसूबा बंदी से मामलात को हल नहीं किए गए? ये कब तक होता रहेगा? यहाँ पे वो भी इलाके हैं जहां पे अब तक कितने ही सालों तक पानी की फराहमी आज भी नहीं है। महीने में एक दफा कभी भूले भटके वाटर बोट वाले अपना पंप से पानी जरूर फराहम कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये मजबूरी है कि वो वाटर जो टैंकर माफिया है उनकी डिमांड को पूरा करें और उनके मुंह मांगे दामों में पानी खरीदे। मसाइल कैसे हल होंगे, तमाम मौजूद पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आमिर सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक एमकेएम से, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, क्या मसले हैं कराची में, और खासतौर पर अगर हम बात करें कि आप अभी पहली दफा तो हम नहीं कह सकते कि स्टेक होल्डर आप हैं, आप 1978 से एमकेएम किसी न किसी सूरत में यहाँ पे रही है कराची में। ये पानी के इश्यूज क्यों नहीं रिजॉल्व हो पाते और अभी तक हम मनसूबा बंदी के सही असूलों पे अमल पैरा क्यों ना हो सके? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल ये है कि जब फारूक सत्तार भाई इस कराची में मेयर थे तो उन्होंने फ्यूचर के लिए लाइंस डाली, पानी पहुंचाया जिन जगहों पे पानी नहीं था। उस टाइम आबादी का तनासुब क्या था? उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल भाई को ये ओहदा मिला तो उन्होंने कितना किमाड़ी तक पानी लेके गए, मगर इन 16 सालों में हुक्मरान जमात ने वो हाल किया है कि जानबूझ के पानी नहीं दिया जा रहा। यानी कि ये सूरत हाल है कि कल कुर्रतुल-ऐन बाजी हमारी असेंबली के अंदर आर्गुमेंट मोशन लाई कि भाई इस इशू पे बात की जाए, तो पार्लिमानी मिनिस्टर ज़ियाल अंजार साहब ने उसको रिजेक्ट किया। असेंबली में भी हमें पानी पे बात करने की इजाज़त नहीं है, ना हम कॉल अटेंशन पे पानी पे बात कर सकते हैं। असेंबली के दरवाजे भी हम लोगों के लिए पानी के लिए बंद कर दिए, क्योंकि हम कराची की आवाज़ बने हुए। हम कोई भी चीज़ असेंबली में लाते हैं तो उसको बिल्डोज किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको डिसअलाउ किया जाता है। वो क्योंकि वो कराची की आवाज़ है, ये वो कराची है जो टैक्स देता है, मुल्क चलता है। आज हमारे साथ इस शहर के साथ ये अलमिया है कि पूरे सूबाई गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिसर नहीं है कि जो एमडी लगाएं। रिटायर्ड लोगों को लगा के उनसे काम चलवाया जा रहा है और ये बच्चे बच्चे को पता है कि पानी का बहरान नहीं है, जानबूझ के पैदा किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर एक दिन के अंदर 1-1 अरब रुपए की आमदनी होती है। तो ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो है जानबूझ के पानी बंद किया हुआ है। कौन सा मैकेनिज्म है कि कभी रेड लाइन की पाइलिंग से आप पाइप को तोड़ते हैं और 10 दिन तक पाइप आपसे नहीं बनता, आपसे सुबह नहीं चलाया जा रहा, आपने शहर को बिल्कुल दिवालिया कर दिया है। क्या पंजाब के अंदर भी इसी तरह लाहौर का पानी बंद होता है 8-8 दिन के लिए? क्या केपीके में बंद होता है पानी? क्या बलूचिस्तान में बंद होता है? असेंबली में भी इस हवाले से पानी के तनाजुर पे बात हुई है और हमने देखा कि शहरी रहमान साहब बात कर रही थी और कहा गया कि मसाइल को हल कर लेंगे। लेकिन मेरी समझ से ये बात है कि जब आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम वाटर बोर्ड वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब हम तो बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं, जो बातों का आपको इल्म नहीं है। अवाम, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही थी कि जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे पानी की पाइपलाइन मुतासर हुई तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ से आ रही थी और किस तरह से मुतासर हुई और हमने जो है कितनी मुश्किलों से उसको सही किया। तो उनके भी तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसको एड्रेस किया। देखिए, उनके कोई मसाइल नहीं है। मैंने जब लास्ट फ्राइडे को शर्जील साहब से सवाल किया कि दुनिया के अंदर जहां पे पानी की, जहां जब सर्विसेज आपने शिफ्ट नहीं किया, आपने रेड लाइन शुरू कर दी, क्योंकि ना रेड लाइन बनाएंगे और इससे इनको डबल फायदा हो रहा है कि पानी बंद करते हैं, पाइपों को तोड़ते हैं, तो वहां पे पानी आवाम को नहीं मिलता। उसकी जगह
टैंकर माफिया अरबों रुपए का पानी बेचती है। अब टैंकर माफिया को पानी कहां से मिल रहा है? आज तक वाटर बोर्ड बताया कि उन्होंने कितनी लाइनों के ऊपर काम शुरू किया हुआ, कितना उन्होंने एनहांस किया अपने सिस्टम को। 50 साल पुरानी लाइन, 60 साल पुरानी लाइन, क्या वाटर बोर्ड जो कराची के आवाम से पानी की मद में पेमेंट ले रहा है उसका क्या कर रहे हैं? तो वो पैसा किसके पास जा रहा है? रेड लाइन का जो मंसूबा एक बवाले जान बन चुका है, जिसपे मुर्तजा वहाब साहब ने भी कहा ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। आप बताएं कि लाइंस नीचे हैं, वहां पे रेड लाइन बना रहे हैं, तो क्या रोज लाइन टूटेगी, रोज रेड लाइन बंद होगी? तो इसलिए कि गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है। ये जानबूझ के कर रहे हैं कि जब वहां पे लाइंस नीचे जानी है तो पहले लाइंस को शिफ्ट किया जाए। और शर्जील साहब ने कहा कि हमने रेड लाइन को पैसे वाटर बोर्ड को पेमेंट दिए। अब या तो वाटर बोर्ड जानबूझ के लाइनें शिफ्ट नहीं कर रहा, अगर लाइनें शिफ्ट करेगा तो टैंकर माफिया की कमाई खत्म हो जाएगी। वाटर बोर्ड मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है और बच्चे को पता है कि वाटर बोर्ड के अंदर 100% चोरी हो रही है, 100% करप्शन है, 100% पैसे खाए जा रहे हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिसर नहीं है? किसकी बात को आप बताएं। असदुल्ला शेख, अगर आप असदुल्ला साहब की बात कर रहे हैं, मुझे ये बात बताएं कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई ऑफिशियल्स आके ये बात कर रहे हैं कि हम तो टैंकर भी जो है वो 1500 रुपए में देने के लिए उस वक्त हमने बाकायदा पर्ची सिस्टम किया था। अवाम की एक अलग बात है, जो अवाम ने खुद मुझे बताया लोगों ने, कि 8000 रुपए में वो टैंकर और 15000 रुपए में वो टैंकर खरीद रहे थे। लेकिन फिर ये क्या सिलसिला है कि गवर्नमेंट की पर्चियों पे 1500 रुपए और देने पे 15000 रुपए? मैडम कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा। मेरा पूरा इलाका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पूरा मुतासिर हुआ। पीआईबी, पटेल पाड़ा, लसबेला, लोग हमें तंग कर रहे हैं। हम 3-3 दिन तक सोते नहीं है, सुबह शाम फोन आ रहे हैं। क्या मैं तो ये 1500 कह रहे हैं, मैं इनको कहता हूँ 6000 में मुझसे 1000 टैंकर के पैसे ले, मैं 1000 टैंकर की पेमेंट अपनी जेब से करता हूँ, आए इलाके में पानी दें। ये सिर्फ दावे इनके टीवी तक है या फोन कॉल पे होते हैं, उसके बाद ये कॉल भी नहीं उठाते। आम ये एमपीएस की कॉल नहीं उठाते, आम तो दूर की बात है। ये तो 1500 की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आए 6000 में दे टैंकर, मैं अपनी जेब से पेमेंट करता हूँ, आए लोगों को पानी दे। मगर नहीं दे रहे, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म चलाया जा रहा है और टैंकर माफिया को पानी कहां से मिल रहा है? दुनिया को पता है कि पानी कौन बेच रहा है, कौन चला रहा है, वाटर बोर्ड के पीछे कौन है। आज वाटर बोर्ड का चेयरमैन कौन है? वो सिर्फ क्या तस्वीर फोटो सेशन में आते हैं, सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं, फोटो खींचते हैं मेयर साहब, और उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वजीर बल्दियात कहाँ है? ये खाली कह देना कि जी हम मसाइल हल कर रहे हैं। तो देखें, आज असेंबली में जब बात हो रही है कि फेडरल गवर्नमेंट हमारा हाईवे नहीं बना रहा, जो फेडरल गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है IMF NFC अवार्ड के थ्रू, तो आप मुझे बताएं कि क्या सिंध गवर्नमेंट वो पैसे कराची में कितने खर्च कर रही है? क्या आप वो सारा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? अगर आप उसमें से 10% भी कराची पे खर्च करते तो आज पानी का मसाइल हल हो चुका होता। पानी का मसला जानबूझ के क्रिएट किया हुआ है। इसमें तकरीबन 100% सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। इसमें वाटर बोर्ड के जो चेयरमैन है वो जिम्मेदार है, मिनिस्टर्स लोकल गवर्नमेंट वो जिम्मेदार है, और असदुल्ला साहब जो हैं, क्या उनके अलावा पूरे वाटर बोर्ड में कोई नहीं है? पूरी सिंध गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर नहीं है? एक रिटायर्ड ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्ट पे चला रहे हैं, तो क्या वो अगर चले जाएंगे तो वाटर बोर्ड बंद हो जाएगा? बहरहाल हमने मौसूफ से रब्ता करने की कोशिश की थी बहुत एहतरामन, लेकिन जाहिर सी बात है किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके होंगे। बात ये होती है कि हम यकतरफा मौकफ नहीं चला सकते। आमिर सिद्दीकी साहब की अपनी राय भी है, और जाहिर सी पता ऑफिशियली वो एक पोस्ट रखते हैं, एक पोजीशन है उनकी, वो असेंबली फ्लोर पे होते हैं, तो बहरहाल उनकी राय जो है वो भी बड़ी अहमियत रखती है। सर मसला अभी जो रिसेंट में देख रही हूँ कि धाबेची पंपिंग स्टेशन पे ब्रेकडाउन हुआ बिजली का, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। यानी कि आप कभी टैंकर माफिया का मसला है, कभी कुछ एरियाज की, तो मैं बाद में बात करूं कि जहां पे ये इश्यूज चल रहे हैं, वो प्रोग्राम के बाद में मैं बताऊंगी। लेकिन ये अचानक ये फिर ये वाला भी मसला है कि ब्रेकडाउन हो जाता है। मैडम देखिए, हम यही बात तो कर रहे हैं कि अगर वहां पे जो ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या मोटर्स पुरानी है, आपका जो सिस्टम लगा हुआ आया वो 50 साल पुराना है, तो क्या वाटर बोर्ड जो पर मंथ पेमेंट लोगों से ले रहा है, तो वाटर बोर्ड के पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने सिस्टम को एनहांसमेंट कर ले, तो वहां पे ब्रेकडाउन क्यों आ रहा है? क्या के इलेक्ट्रिक ने आपकी लाइट बंद की है? क्या आपके ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गए हैं? क्या आपकी मोटरें जल गई हैं? तो क्या आप सोचेंगे इस शहर को ये बोसीदा निजाम दिया हुआ है, तो आप इससे अंदाजा खुद लगा लेंगे गवर्नमेंट की सिंसियरिटी क्या है। तो क्या गवर्नमेंट इस बोसीदा निजाम को कब तक रन करेगी? 1 महीना 2 महीना आगे, यानी कि जो आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से हमें फ्यूचर 50 साल की प्लानिंग होनी चाहिए। आज इनके पास 5 दिन की भी प्लानिंग नहीं है कि आगे आने वाले 5 दिन में हमने क्या करना है। ये सिस्टम जबरदस्ती चला रहे हैं, सिस्टम फेल हो चुका है, गवर्नमेंट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। शहर के अंदर कोई भी आप महकमा उठा लें, कोई एक महकमा भी परफॉर्म नहीं कर रहा। आज आप देखें ना, वाटर बोर्ड की पूरी मशीनरी बैठ जाती है, जहां जहां इनकी मोटरें जल जाती हैं, इनके पंप जल जाते हैं। तो क्या ये जो निज़ाम है इनका,
तो ये 50 सालों में अपने किसी चीज को भी अपग्रेड नहीं कर सके, तो इस निजाम को कब तक ये धक्का देके चलाएंगे? सर, आपने बात की कि आपके दौरे हुकूमत में जब बल्दियात की आप स्पेशली बात कर रहे हैं, आप अपने दोनों मेयर का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त एक जो सियासतदान होता है जो कि बारीकी से तमाम चीज़ों को देखता है, पार्टीज होती हैं, वो सिर्फ 5-6 सालों की प्लानिंग नहीं करते, वो 25-25 सालों की, 50-50 सालों की प्लानिंग करते हैं। तो क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि इस चीज़ को किस तरह से हल करना चाहिए आगे जाके? देखिए, आप उस टाइम का उठा लेंगे कितनी लाइन जो है किमाड़ी के अंदर भी पानी पहुंचाया गया, बिट्स बाबा आइलैंड बिट्स यानी समंदर के क्रॉस करके। पानी नहीं है सर, अब देखिए पानी नहीं दे रहे तो वो अलग बात है, लाइन पहुंचाइए। आप सोचें फ्यूचर की प्लानिंग करके लाइन पहुंचाइए ना, तो आप पानी देना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। पानी तो जानबूझ के नहीं दिया जा रहा, पानी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, पानी नहीं दिया जा रहा। मैंने आपसे कहा ना कि एक शख्स रिटायर हो चुका है, उसकी 15 साल की परफॉर्मेंस क्या है? आप परफॉर्मेंस बेस पे प्रमोशन देते हैं, उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। उस शख्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या हमारे पास कोई ऑफिसर नहीं है क्या? और यंगस्टर में कोई नहीं है कि उसको मौका दें, वो अपनी एक्सपर्टीज से चीजों को आगे लेके जाए? तो आज हम उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड करके बैठे हैं जिन्होंने 10 साल से मजीद जो सिस्टम के लोग हैं उनको मजीद मजबूत किया है, उनको कमजोर नहीं किया, उनको मजीद मजबूत करते। आज वाटर बोर्ड क्यों उनके खिलाफ FIR लाउंच नहीं करता? क्यों उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे नहीं करते? क्यों केस को परसों नहीं किया जाता? खुली छुट्टी दी हुई है। टैंकर देखें, आपको जहां चाहिए हम टैंकर ले सकते हैं। तो ये इस शहर के अंदर भी अगर हम पानी का नेटवर्क नहीं भेज सकते और हम हर दफा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो हमारे अपने वसाइल और हमारे रिसोर्सेज क्या है? आज आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो टैक्स है, चारों सूबों में सबसे ज्यादा हम पे कर रहे हैं। कितने अरब रुपए आप दे रहे हैं? आज आप चाय पीने पे भी SRB दे रहे हैं, आप खाना खाने पे भी SRB दे रहे हैं। तो वो आखिर सारा पैसा कहाँ जा रहा है? तो क्या हम चले, हम कहते हैं पूरे कराची को, देखिए मैं कहता हूँ 25 कराची, देखिए मैडम ये लास्ट कमेंट है, 25 टाउन है कराची में, चले हम 5 टाउन ही पकड़ ले लें कि हम एक साल सोचें कि एक साल में हम 5 टाउन को बेहतर कर दें, पूरे कराची को हम आहिस्ता आहिस्ता कर लें। तो मैं कहता हूँ कोई एक टाउन, एक वार्ड, एक UC भी कोई चल के दिखा दे कि वहां पे पानी साफ मिलता है, वहां पे आप पानी का अगर टेस्ट करवाएं तो वहां पे उसके अंदर केमिकल्स के अंदर आपको ये चीज टोटल गंदा पानी पिला रहे हैं, हाइजेनिक पानी नहीं है, गंदा गटरों की लाइन से पानी मिला हुआ है, वही 50 साल पुरानी लाइनें जो गल चुकी हैं जिससे सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। तो कोई एक टाउन भी इनके पास मिसाली टाउन नहीं है कि जहाँ पे वाटर सप्लाई का नेटवर्क बिल्कुल शानदार किस्म का हो। मेरी ये समझ से बाहर है कि ये एक तरफ कहा जाता है कि काम नहीं हो रहा, दूसरी तरफ आप जाएं तो पूरा कराची आपको इस वक्त हर जगह आपको डेंगिंग नजर आएगी, हर जगह आपको खुदाई नजर आ रही है। क्यों ये तमाम सूरत हाल और मसले का हल क्या है? ये धाबी जी पंपिंग स्टेशन वाला मसला क्या हुआ? और कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें जो सालों से मसला चलता आ रहा है, सालों से भी नहीं कहना चाहिए, कई दहाइयों से, वो कैसे हल होगा? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सलमान रहमान साहब, आप तजियाकार हैं, और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे असदुल्लाह भुट्टो साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। आपकी तरफ आते हैं सलमान रहमान साहब, जब पानी के इतने मसाइल हैं तो फिर ये टैंकर्स के पास पानी क्यों आ जाता है? क्यों इनके पास तरसील इस तरह से होती है? कहाँ से ये सब कुछ पानी की तरसील कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, जो दुनिया में जो निज़ाम है पानी की सप्लाई का, वो इस तरह से नहीं है जैसे पाकिस्तान में। पाकिस्तान या कराची में जो निज़ाम है वो आज कोई 70 साल से ये निज़ाम जो चल रहा है ये गल सड़ चुका है। इस निज़ाम के तहत आप जिस तरह का कराची शहर की डायमेंशन है, जो डायनेमिक्स है, उसमें आप इस निज़ाम के तहत पानी की सप्लाई। अच्छा, आप 70 साल कह रहे हैं, तो अभी आमिर सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, तो 35 साल से तो हैं या 35 साल ले लें, लेकिन उससे पहले भी देख लीजिए ना पानी के मसाइल सही कर सके चीजों को। अभी तो बहुत बात देखें, पानी के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, जब तक बेसिकली आप जो है पानी, ये जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से पानी को सेपरेट नहीं करेंगे। पानी की जो तरसील है वो यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर होनी चाहिए, और उसकी नॉर्मली दुनिया में वो ये होता है कि यूनियन काउंसिल लेवल पे या टाउन लेवल के ऊपर प्राइवेट कंपनीज होती हैं या डिफरेंट कंपनीज होती हैं पानी की सप्लाई की, वो पानी की जो रिजर्व्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। टाउन लेवल के ऊपर एटलीस्ट आप रिजर्व्स बनाइए ताकि आपको जो डिपेंडेंसी है जी पानी वो हब डैम से चलेगा या आपका जो कैंजर झील से चलेगा, फिर पूरे कराची में पानी सप्लाई होगा। एक लाइन खराब हो जाती है तो आपका पानी जो है पूरे कराची का बंद हो जाता है। तो इस तरह ये एक बहुत पोसीदा निज़ाम हो चुका है। दूसरी बात ये है कि सरकारी सतह पे जब तक आप अभी भी इसको मैनेज करने
डिपार्टमेंट को तो मुर्तजा वहाब साहब ही टेक ओवर कर रहे हैं ना। देखिए, दूसरे लोग आपको तो नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का काम नहीं है ये सारी चीजें करना ना। जैसे बिजली आप देख लीजिए, बिजली के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है, बिजली की मेयर की हैसियत से वो देख रहे हैं ना इस वक्त। देखिए, वो अगर मेयर की हैसियत से उन्होंने देखना है ना, तो वो ये कर सकते हैं कि इसके जो जो इसकी पॉलिसीज हैं, जो इसके ऊपर रेगुलेटरी का निजाम है, वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी की सप्लाई के अंदर भी आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आ जाएंगे आप जो है, तो वो हो तो नहीं पा रहा ना। पिछले 30, 35, 40 साल से तो हम देख रहे हैं कराची के अंदर, कराची जिस तरह एक्सपेंड हो रहा है ना, उसकी प्लानिंग होती है ना, कोई टाउन प्लानिंग होती है ना। एक जो है वो एक कंपनी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सतह के ऊपर पूरे कराची के को देखने की कोशिश की जाती है, मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो उसकी वजह से आप देखिए कि जो नए इलाके बन रहे हैं, जो पुराने इलाके ही बन रहे हैं, उनमें हो ये रहा है कि जो भी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो नाकारा हो चुका है। उसकी वजह क्या है कि जब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आपकी प्लानिंग कोई नहीं है, आप उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाल रहे हैं, जहां आपको फिर जरूरत पड़ती है, जहां शोर मचता है, फिर आप वहां भागते हैं। और फिर एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पूरी एक माफिया डेवलप हो चुकी है। पानी बेचने का जो सिलसिला है, ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लें, एक निज़ाम है, एक पैरेलल निज़ाम चल रहा है, जिसको आप आसानी से खत्म नहीं कर सकते। उसने जड़ें पकड़ ली हैं। ये 1200 मिलियन गैलन की बात होती है कि कराची वालों को जरूरत है, और अभी जो है दिए जा रहे हैं तकरीबन 600 से 550 मिलियन गैलन दिए जा रहे हैं। ये मसला कैसे हल होगा? आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बहरहाल उस वक्त तो छोटे थे, अभी तो खैर मेच्योर हो गए थोड़े से, उस वक्त उन्होंने कहा कि हम कराची के पानी को मीठा करके दिखाएंगे। तो कोई हमारी प्लानिंग्स नहीं है कि हम इस पानी को किसी तरह इस्तेमाल कर लें? देखिए, कराची जितना बड़ा शहर है ना, आप उसको डिसैलिनेशन प्लांट्स की बलबूते पे नहीं चला सकते। आपको बेसिकली नेचुरल वाटर रिसोर्सेज से पानी लेके आना है। आपका K4 का मंसूबा 2008 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मतलब यहाँ प्रायोरिटीज आपकी जो है सामने नजर आ रही है ना, कि एक पानी का बेसिक मसला है, वो आप कराची शहर का हल करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते होते तो अब तक K4 का कितना बड़ा मंसूबा है, क्या ऐसा है जो चीज रोक रही है? आप सड़क बना रहे हैं, आपने अभी जो है मलीर एक्सप्रेसवे के नाम से एक सड़क बना दी, उसके ऊपर अरबों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मसला है आपका पानी का, सीवरेज का, उसके ऊपर नहीं लगा रहे आप। आज जो आप ये जो सारी डेवलपमेंट देख रही है सीवरेज के निजाम के अंदर, ये भी सिंध गवर्नमेंट की डेवलपमेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक का एक फंड है। वर्ल्ड बैंक ने कराची की सीवरेज सिस्टम के ऊपर एक फंड दिया है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। वो है जो कराची वालों को वापस भी करना है। नहीं, ये बेसिकली एक वर्ल्ड बैंक का अपना फंड है जिसके तहत उन्होंने ऐसे अंडर डेवलप्ड सिटीज को डेवलप करने, जहाँ सैनिटाइजेशन के और इस तरह के मसाइल हैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक ये था कि ये लोन है और उसको वापस करनी है, और कराची वाले टैक्स पे उसको करेंगे। लोन है। अच्छा, तो ये बेसिकली देखें, आप जब तक इस निजाम को रिफॉर्म नहीं करेंगे ना, आप जब तक एक ऊपर बैठ के जो है कोशिश करेंगे कि जी 3 करोड़ की आबादी के शहर को एक सिंगल मेयर, जो वो मेयर कराची भी हैं और वो वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और वो सिंध सॉलिड के भी चेयरमैन है, और सिंध सॉलिड मुझे तो कभी डिप्टी मेयर जो है वो नजर ही नहीं आया कहीं। एक दफा कभी कॉल पे थे, वो तो भी इस तरह से तो निजाम कभी नहीं चलेगा ना। आपको इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको इन चीजों को डेलीगेट करना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी बनानी पड़ेगी टाउन लेवल्स के ऊपर, आपको रिजर्व बना। देखिए, कराची में आपको कितने रिजर्व पता है? वाटर के कोई रिजर्व पता है आपको कि वाटर रिजर्व कहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी मैं वही बात सोच रही थी कि 1948 का जो कराची था, कुदरती झीलें मौजूद थी, स्टोरेज का कुदरती तौर पे निजाम था, और आज भी वो जो, बहरहाल वो दौर का क्या ही जिक्र किया जाए, जब खून के जो है वो तालाब बन चुके थे। वो आमिर सिद्दीकी साहब को ज्यादा पता होंगे वो वाली झीलें, लेकिन कराची में ऐसी झीलें भी मौजूद थी जो कुदरती तौर पे थी, लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया। असदुल्ला भुट्टो साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी असदुल्ला भुट्टो साहब, क्या कहेंगे इस वक्त हावी जी पंपिंग स्टेशन में एक बड़ा ब्रेकडाउन होता है? अब ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये पानी का जो मसला था बिजली की वजह से, कभी और बहुत से मसाइल हैं, हमेशा कराची मुतासिर होता है, एक और दफा मुतासिर होने जा रहा है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पानी का जो मसला है ये जिंदगी और मौत का मसला है, क्योंकि आदमी जो है वो और तो कोई चीज ना हो या हो, उससे इतना मुतासर नहीं होता है जितना पानी से होता है। हयाती जो है वो पानी से वाबस्ता है। अच्छा, कराची में पानी जो है वो मौजूद है, लेकिन नलकों में पानी नहीं है। वाटर माफिया जो है उसके टैंकर चल रहे हैं, टैंकरों के लिए पानी है, लेकिन म्यूनिसिपल के जो नल हैं उनमें पानी नहीं है।
तो ये जो है इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो है कौन कर रहा है और ये क्यों अवाम कराची के साथ जुल्म कर रहा है। असल में तो मैं तो समझता हूँ आप इस वक्त बल्दियात में मौजूद हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए या आवाज आपको उठानी चाहिए? देखिए, असेंबली में अपना बल्दियात में हम मौजूद हैं, लेकिन हमारी वो पोजीशन नहीं है कि हम कोई फैसला कर सकें। जहाँ तक आवाज उठाने का ताल्लुक है तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पानी का जो है वो वाटर बोर्ड बिल्कुल अलग चीज है और वो जो है वो मेयर कराची जो है वही उसको कंट्रोल कर सकता है, वही उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, यानी कि आप ये समझते हैं कि आपके वो इख्तियारात नहीं है कि आप उस पर बात कर सकें। आमिर सिद्दीकी साहब, आप तो इस पे कुछ और अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। देखिए, इसमें जिस तरह से बात करें, रिजर्व बिल्कुल भी नहीं, जो शुरू के बने थे वो है। अब आपने दो चीजों पे बात की है, जो वाटर बोर्ड को वर्ल्ड बैंक ने फंड्स दिया है, वो लोन दिया है। अब वर्ल्ड बैंक ने दो किस्म के लोन दिए, उनको एक दिया था उनको आप अपनी बल्क लाइनों को रिपेयर करें, वो पैसे भी सारे खा गए। इशू यहाँ पे कुछ और है। इशू ये है कि आप इतने वसूख से आप कहते हैं कि खा गए। बहरहाल मैं फिर कहता हूं कि गेस्ट की राय से मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं आपकी राय से मेरा मुत्तफिक होना जरूरी है। मैं आपको उस पे ला रहा हूँ। देखिए, आप वाटर बोर्ड को ले लें, उनको वर्ल्ड बैंक ने दो लोन दिए, कि आपने बल्क लाइनों को ठीक करना था, दूसरा सेवरेज का निजाम। अब इसी में मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। क्लिक में देखिए, क्लिक में 52 अरब रुपए खर्च किए 3 सालों में। वाटर बोर्ड ने K अरब खर्च कर दिया। ये K4 की जो बात चलती है, K4 है ही टोटल 80 अरब का। तो क्या हम इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं? सवाल ये हो रहा है कि आज गवर्नमेंट भी आपकी है, प्रेसिडेंट भी आपके पास है, मेयर कराची भी आपका है, लोकल बॉडीज भी आपके पास है। आज आपको काम करने से कौन रोक रहा है? हम तो ये परेशान है कि जब आप लोन भी ले रहे हैं, उस लोन से भी काम मसला हल नहीं हो रहा। यानी कि आप किसी चीज के लिए लोन लेते हैं तो इंसान कहता है कि चले हमने वर्ल्ड बैंक से, ADB से लोन लिया है तो हम उस मर्ज को ठीक कर लें, मगर वो मर्ज ठीक होने की जगह उल्टा बिगड़ता चला अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कि बिल्कुल कर सकते हैं। आज देखिए, लोकल पार्टीज में तो ये है ना, मुर्तजा आपके पास क्यों नहीं जाते, क्यों वहाँ पे शोर नहीं डालते, ये क्यों काउंसिल के अंदर इजलास नहीं बुलाते? हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं। नो टाउन जमात इस्लामी के पास है, तो कहाँ आवाज उठा रहे हैं? आज जिना टाउन में पानी नहीं है, पूरे जिना टाउन में पानी बंद है 2 महीने से, रेड लाइन की वजह से। तो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने कहाँ आवाज उठाई? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। न्यू कराची में पानी नहीं है, 16-16 दिन बाद पानी आता है, तो कहाँ आवाज उठा रहे हैं? क्या खाली बैनर लगाने से आवाज नहीं उठाई जाती? बाकायदा अमली काम करना। हमने तो इनको दावत दी है कि आए, बैठे, हम सब मिलकर इस मसले को हल करें। मुस्तफा कमाल भाई कहते हैं कि अकेले मसला ठीक नहीं होगा, आए जमात इस्लामी को बैठ जाए, चले इस मसले को हल कराएं। आवाम तड़प रही है पानी के लिए। ठीक है, असदुल्ला भुट्टो साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके हवाले से? मैं ये कहना चाहूंगा कि जमात इस्लामी ने ये तो इन्होंने एडमिट किया है ना कि हमने बैनर लगाए हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कोई बैनर लगाया है? असेंबली में मुस्तकिल आवाज उठा रहे हैं। बात सुन लेना। अच्छा, हमें कहते हैं कि तुमने आवाज नहीं उठाई, तो तुम लोगों ने क्या किया भाई? हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत आवाज उठाई है, जितनी हमारी ताकत है उतनी तो आवाज हमने उठाई है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कोई असेंबली में आवाज उठाई, कोई आपने जो है बल्दियात में आवाज उठाई, आप लोगों ने क्या किया? जी सर, सर कंटिन्यू करें सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि पानी जो है वो पानी का मसला बहुत अहम है, और ये जो इलाकों की बात की है, वाकईतन इन इलाकों में पानी नहीं है, और हम भी उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए फोन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ताकत कुव्वत जो है, इन्फोर्समेंट लॉ जो है, वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो खामोश हैं, और वो इसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। तो हम तो लेकिन मैं इंशाल्लाह हमने ये अभी इंशाल्लाह पानी के लिए कोशिश करेंगे, इसके लिए एहतजाज भी करेंगे। अच्छा भुट्टो साहब, आपको याद होगा कि जब केयर टेकर सेटअप था उस वक्त रेंजर्स ने बड़ी कार्रवाई की थी, वो काफी छापे मारे गए थे, गैर कानूनी हाइड्रेंट को बंद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सिलसिला जारी है। भाई बात ये है कि लोग जो है वो बेचारे एहतजाज तो कर रहे हैं उनके, लेकिन ये जो इंतजामिया है उस इंतजामिया के पकड़ करने वाला कोई नहीं है। इंतजामिया की पकड़ करने के लिए तो हुकूमत सिंध जो है उसको कुछ करना पड़ेगा। उनकी पकड़ के लिए जो है वो या तो अदालतें जो है वो कुछ कर सकती हैं,
लेकिन अदालतें भी बाकी मामलात में सुओ मोटो नोटिस लेती हैं, इसके लिए कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। पानी जो है उसके मुतालिक सब खामोश हैं। बहरहाल जमात इस्लामी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इसके ऊपर आवाज उठाएगी और इस पानी के मसले। अच्छा सर, मैं आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बल्दियात का नुमाइंदा लोगों जिसको अवाम ने चूज किया है, आप मौजूद हैं इस वक्त बड़ी तादाद में, किस तरह से अगर शॉर्ट टर्म इसका हम सोल्यूशन की तरफ जाएं तो अवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है, टैंकर्स के हवाले से या पानी की फराहमी के हवाले से, कि कम पैसों में कम से कम लोग ले सकें? जी आप सही कह रही हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सोचेंगे इसके क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। असल में बात सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ जमात इस्लामी के जो काउंसलर हजरात हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि ना इनकी इतनी बड़ी ताकत है कि कोई करारदाद पास कर सके। पर करारदाद पास करने के लिए या किसी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तादाद चाहिए वो हमारे पास नहीं है। वरना नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में बहुत शुक्रिया असदुल्लाह भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर सिद्दीकी साहब, खासतौर पे आपकी तरफ आती हूँ। हम मसाइल का तो रोना रो रहे हैं, एक तरफ ये भी मैंने देखा खासतौर पे जो वो इलाके सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है कि PCH का ही इलाका है जिसमें पोषण सिस्टम बन रहा है। अगर 2000 गज का मकान था तो आज पता नहीं कितने ही उसमें से मकान हो गए, उसके बाद पोषण बिकना शुरू हो गए। ये भी तो एक वजह है, जहाँ एक घर में पानी की लाइन होती है वहां पे जहाँ पे मतलब मुश्किल से 20 अफराद के रहने की जगह है वहां आज 500 अफराद रह रहे हैं। तो इस मसले को कौन कर रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए बात वही हो रही है ना, जो आबादी बढ़ी, जहाँ पे एक घर था वहाँ पे आज 50 घर हैं और जहाँ 2 घर थे वहाँ पे 200 घर हैं। तो अब हम क्यों बात कर रहे हैं कि ऑगमेंटेशन शुरू करें? मैं कहता हूँ आप 2 टाउन से शुरू कर लें, आपकी पानी आपके पास मौजूद है और गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो पानी की लाइनें आपकी गल चुकी है। पानी तकरीबन मैं कहता हूँ 50% तो शायद जाया हो रहा है। अगर ये 2-3 टाउन से शुरू करें, आज सुईगेस्ट SSDC ने काम किया, पूरे इलाके रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि लाइंस गल चुकी है, 60 साल पुरानी है, तो उनको पता है कि गैस मौजूद है, लाइंस गली नहीं। अगर लाइन पूरा सिस्टम चेंज होगा तो लोगों को गैस मिल जाएगी। तो हमने अभी तक 16 सालों में कोई 2 या 3 या 5 टाउन ही मुझे बता दें, एक टाउन बता दें कि वहां पे हमने पूरा निजाम पानी का चेंज कर दिया हो तो पानी हर किसी को मिल सकता। करना नहीं चाह रहे। उस करने के पीछे आपको भी पता है, भले एक घर की जगह 50 घर बने, पानी मिलेगा। वजह क्यों नहीं कर रही? सबको पता है कि टैंकर माफिया की छुट्टी हो जाएगी। जो सिस्टम मजबूत हो गया उसको कौन हिलाएगा? गवर्नमेंट उस सिस्टम को मजीद मजबूत से मजबूत कर रही है। गवर्नमेंट के पास वसाइल भी हैं, गवर्नमेंट के पास इंतजामिया भी है, सिक्योरिटी भी है, पुलिस रेंजर सब गवर्नमेंट के मातहत है। तो गवर्नमेंट अगर एक्शन करना चाहे तो ये तो दिनों की भी बात नहीं है। अच्छा, जब मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो ले दे के कराची के इश्यूज पे पीपल्स पार्टी पे ही सवाल उठता है कि जी पीपल्स पार्टी में मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, लेकिन क्यों पीपल्स पार्टी पे सवाल उठता है? बात करते हैं कुछ। करमुल्लाह वकासी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। करमुल्लाह वकासी साहब मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। करमुल्लाह वकासी साहब, क्या कहेंगे इस वक्त पानी के मसाइल, कभी रेड लाइन की वजह से, कभी टैंकर माफिया और अभी धावेजी पंपिंग स्टेशन में ब्रेक डाउन, ये मसाइल कैसे हल होंगे कराची वालों के? देखिए मसाइल तो आज के नहीं है ना। अब जो धावेजी पे लाइनें डली हुई हैं, कोई 1957 की डली हुई है, कोई 1984 की डली हुई है, तो लाजमी हमने उसको प्लान तो किया है। एक लाइन हम इसी के पैरेलल जो 4 लाइनें डली हुई हैं वहाँ वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत एक और MS की 72 की लाइन हम डाल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को रिहेबिलिट कर रहे हैं। मसाइल तो बहुत ज्यादा है और बहुत अरसे के हैं, लेकिन जब इस शहर की मास्टर प्लानिंग नहीं हुई तो वो सारी चीजें पीपल्स पार्टी को विरसे में मिली हैं और पीपल्स पार्टी उस पर काम भी कर रही है। आप देख रहे हैं पूरे शहर में इस वक्त जिस तरह वाटर एंड सीवरेज के काम भी चल रहे हैं और हम इंटरनल जो नेटवर्क है सीवरेज का, पानी का, वो भी चेंज करते जा रहे हैं और एक्सटर्नल हम पानी की सोर्सेज भी, आप हाफ डैम देखें, हाफ डैम का प्रोजेक्ट है, वहाँ एक और कैनाल हम ला रहे हैं कि हम जो है इस वक्त हाफ डैम से हमें 47 MGD पानी आ रहा है, लेकिन एक और कैनाल हम ने बनाना स्टार्ट कर दी है जिससे हमें 100 MGD पानी का इजाफा होगा और फिर हम जो सोर्स 47 पे चल रही है उसको बंद करके उसको भी रिपेयर करेंगे और ये 200 MGD कम अज कम हमारा जो शहर का वेस्ट वाला पोर्शन है वो पानी से जो टेल कहलाता है कराची का, वहां भी पानी
वाफर मकदार में पहुंचना शुरू हो जाएगा। सर कब तो तक उम्मीद है, ये जो बात आप कर रहे हैं, मंसूबे जो आप बता रहे हैं, कब तक उम्मीद है ये तमाम चीजें हो जाएंगी? देखिए, हब डैम तो इंशाल्लाह ताला इस साल के 6 महीने के बाद ये एक कैनाल रेडी हो जाएगी और ये सोर्स स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ हम हमारी जो है मीटिंग्स भी चल रही हैं, टाउन वाइज हम चेक कर रहे हैं क्या इस सोर्स के पानी को इंटरनल नेटवर्क उठा पाए, क्योंकि इंटरनल नेटवर्क भी हमारा जो है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। हम वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम की तवज्जो से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इंटरनल नेटवर्क को भी बेहतर बनाएं, पानी की लाइनों को, उनकी पंपिंग स्टेशनों को रिहेबिलिट करें और अंदर जो लाइनें एरिया तक जो सप्लाई लाइनें हैं उनको भी बेहतर करें, ताकि हम जब हब कैनाल का पानी शुरू करें तो ये सारा नेटवर्क वो पानी भी उठा सके। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या इसके बाद जो आप प्लानिंग कर रहे हैं और तमाम चीजें आप कह रहे हैं कि मुस्तकिल काम हो रहा है, तो केमाड़ी का इलाका हो गया, बल्दिया टाउन है, अभी जिन्ना टाउन के हवाले से पता चला कि 2 महीने से पानी नहीं है, अभी आमिर सिद्दीकी साहब ने मुझे बताया, लेकिन ये जो इलाके हैं, केमाड़ी है या बल्दिया टाउन है, ये तो हम मसाइल तो मेरे ख्याल है कि जब से कम मेरी पैदाइश हुई है मैं इन इलाकों में देख रही हूँ कि यहाँ पे पानी की मौजूदगी नहीं होती और बहुत से एरियाज हैं, क्या यहाँ पे भी पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखें ना, हमारा फोकस ही इस टेल एरिया पे ज्यादा है। हम प्रायोरिटी दे रहे हैं कि इन एरियाज में 36-36, 30-30, 25-25 दिन, 20-20 दिन में पानी का टर्न आता है। तो हम जो इस वक्त प्लान कर रहे हैं, हमारा जो मोस्टली फोकस है हब डैम पे इसलिए ज्यादा है कि पानी वहाँ वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन हमारा कैनाल का सिस्टम, हमारा पंपिंग का सिस्टम, हमारी सप्लाई लाइन, हमारी इंटरनल सप्लाई लाइन तमाम जो है हमें जो विरसे में मिली है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्टेशन थी। अच्छा सर, एक होता है विरसा, क्या 16 साल की गवर्नमेंट में विरसा आप समझते हैं कि विरसा होता है? फिर 16 साल तो बहुत होते हैं। अगर मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात करूं, मैं इंडिविजुअल आपकी बात नहीं कर रही, अगर हम 16 इयर्स की हम हुकूमत की बात करें तो इसमें हम अगर बात पे आएंगे तो आपको पता है इस कराची शहर में हमने कोलिशन गवर्नमेंट चलाई। ये शहर किसके हवाले था सबको पता था। यहाँ के स्टेक होल्डर कौन थे जो इस शहर की प्लानिंग करते थे। यहाँ मेयर कौन आए 79 में, 83 में, 87 में, 2001 में, 2005 में, 2018 में। तो आपके सामने कि शहर जिनके हाथों में था, अब जो बेहतरी आ रही है आपको सड़कों के नेटवर्क में इस वक्त आप देख रहे हैं, शाहरा भुट्टो, मलिर एक्सप्रेस जैसे प्रोजेक्ट, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, इस वक्त जो बन रही है सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो, मेयर कराची की तवज्जो आपको नजर आ रही है। और लाजमी ये साल 2 साल में और जो है जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये जब खुलकर सामने आएंगे तो आपको पता चले। इस वक्त हम सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कराची में शुरू कर चुके हैं, लियारी नदी पे, जो सेवरेज 5 करोड़ गैलन ट्रीट होकर समुद्र में गिर रहा है। तो ये काम अब नजर आएंगे आपको, जहां हम मास्टर प्लानिंग में हमारी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची शहर पे फोकस और जो विजन है वो आपको अमल होता हुआ नजर आएगा। आप काफी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं और हम चाहेंगे इसको मजीद कंटिन्यू करें, या शॉर्ट ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं आपके सामने। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और अभी बात करते हैं सलमान रहमान साहब से। सलमान रहमान साहब, मुख्तलिफ ममालिक का आपने विजिट किया है, एक्सपोजर रहा है आपका, किस तरह से आप समझते हैं कि जो पानी की किल्लत है और फिर हम जमीन से भी पानी निकाल रहे हैं, एक और जमीन को नुकसान भी है, फिर पानी खराब भी निकलता है बाज़ औक़ात क्योंकि बारिशों की कमी की वजह से, वो एक अलग मौसमियाती मसाइल हैं। आपको लगता है कि मसले को रिजॉल्व किया जा सकता है अगर आप दूसरे ममालिक के तनाजुर में इसको देखें तो? देखें डॉक्टर साहिबा, पानी की किल्लत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी है नहीं, पानी मौजूद है, पानी की किल्लत नहीं है कराची में। जो बेसिक मसला है कराची में पानी का, वो पानी के ऊपर सियासत है। मैं हल की बात करूंगा। हल से पहले एक मैं याद करा दूं आपको कि कराची औरंगी टाउन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर होती थी परवीन रहमान। उनकी एक रिपोर्ट है, पानी के मसले पे रिपोर्ट है, अगर आपको वक्त मिलता तो आप उसको पढ़िएगा। तो उसमें बड़ी डिटेल से बताया गया है कि कराची में तकरीबन $500 मिलियन का पानी चोरी होता है। तो ये एक अलग मसला है, इसके ऊपर आप बड़ी तफसील से एक प्रोग्राम पूरा रखेंगे तो उस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन आमिर सिद्दीकी होंगे? हाँ जी, उस प्रोग्राम में आमिर सिद्दीकी सबको रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि देखें सारे स्टेक होल्डर्स को होना तो जरूरी है, लेकिन हल की बात करते हैं।
देखिए पाकिस्तान पानी का मसला जब तक हल नहीं होगा, जब तक आप इसमें से सियासी जो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है ना, इसको नहीं हटाएंगे। बोर्ड का काम वाटर मैनेजमेंट नहीं होता। बोर्ड का काम होता है पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन और ये सारी। आप इसको जिस तरह आप अभी टैंकर माफिया को फीड कर रहे हैं और टैंकर्स घरों को पानी बेच रहे हैं, आप इसको पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे दीजिए। आप लोकल सतह के ऊपर पानी के रिजर्व बनाइए, उन कंपनी को रेगुलेट कीजिए, उन कंपनी के ऊपर जो है वो अपनी बोर्ड को बैठाइए। पानी अभी भी कराची वाले खरीद के पी रहे हैं, तो बाद में भी खरीद के पी लेंगे। बात यह है कि वो लाइन में आ जाएगा पानी। तो आप जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम और रिजर्व कराची में मुख्तलिफ इलाकों में रिजर्व होने चाहिए, एटलीस्ट टाउन की सतह पे अपने रिजर्व बनने चाहिए। अभी आपके 2 पंपिंग स्टेशन, 2 पंप बैठते हैं और पूरे कराची का पानी बंद हो जाता है। ये तो हाल है आपके कराची में। जो वसी साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा है, उन्होंने कहा कि जनाब मशीनरी भी खराब है, चीजें खराब है, तो उसको सही करने में क्यों खराब है उसकी वजह ये है कि आपकी ये बेसिकली जो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है ना, माजरत के साथ ये तमाम सियासी जमातों की पार्किंग लॉट है, जहां पे आपको अपना कारकुन को जो है भर्ती करना होता है। तो ये वो इदारा है जहां पे आपको भर्ती कर देते हैं। एमकेएम का जोर लगता है, एमकेएम भर्ती करती है। पीपल्स पार्टी का जोर लगता है, पीपल्स पार्टी भर्ती करती है। आज अगर जमात इस्लामी को आप अथॉरिटी दे देंगे तो सियासत से तो इस चीज को बाहर निकालिए ना। ये वाटर सप्लाई इज नॉट पॉलिटिक्स। इसको आप जब तक बाहर नहीं करेंगे, इसको प्रोफेशनली हैंडल नहीं करेंगे, प्रोफेशनल कंपनीज को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं देंगे, आपके साथ ये मसाइल होते रहेंगे। आप एक नॉन टेक्निकल लोग बैठ के पानी के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे तो पानी का मसला कैसे हल हो जाएगा? 3 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, कोई छोटा शहर तो है नहीं ना। ठीक है सर, प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में भी और वसी साहब को भी लेना है। आमिर सिद्दीकी साहब, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं करमुल्लाह वकासी साहब को 2 बातें कहना चाहता हूँ। वकासी साहब, एक आप अभी अपना केएमसी में मौजूद है, तो आप फारूक सत्तार भाई के भी काम निकालिएगा 5 साल के, मुस्तफा कमाल के भी निकालिएगा और कितने पैसे मिले। और आप ये बात भी सोच लें कि मुर्तजा वहाब साहब को 5 साल हो चुके हैं, 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर थे और 1.5 साल अभी हैं। और आने वाले टर्न ओवर भी जब उनका हो जाएगा ना, तो मुस्तफा कमाल के बराबर काम अगर वो उसके 50% भी कर जाए ना, तो हम असेंबली से रिजाइन कर देंगे। वो आप जितने काम कर रहे हैं वो सारे पैसे वो हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान को, तो फिर एक मुशर्रफ भी लाना पड़ेगा। जो पीडीएम की गवर्नमेंट में आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें 16 अरब दिए थे, उस पे चल रहे हैं। केएमसी ने अपने फंड से कोई एक प्रोजेक्ट नहीं किया। जो केनाल की बात कर रहे हैं वो सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वजीर आला सिंध ने उसके ऊपर पैसे दिए हैं। और जो मलिर एक्सप्रेसवे की बात करें वो भी सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अपने पैसों से एक सिंगल पेनी का भी काम कराची शहर में नहीं कर पा रहा। ये सारी जो एडीपी चल रही है वो है जो हमें एमपीएस को पैसे मिले थे, जरदारी साहब ने दिए थे 22-23 और 23-24 में। अब जहां तक बात आ गई जो केनाल की बात कर रहे हैं, केनाल बना के करेंगे क्या? इनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, इनकी लाइनें टूटी हुई हैं, गल चुकी हैं। तो जब तक ऑगमेंटेशन नहीं होगी, लाइंस नहीं चेंज होंगी, वो पानी आपको नहीं मिलेगा। तो कह रहे हम कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में बात करें तो क्यों है? और मेरा ख्याल है कि कहीं नहीं कर रहे। मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें, मैं इनके साथ चलता हूं। साहब के पास परवेज मुशर्रफ थे, एक और शायद कोई लाना पड़ेगा। आप सलमान साहब ने बात की ना, जो सलमान साहब ने बात की कि कंपनियों को शामिल करें, उनको ऑगमेंटेशन दें, तो वो भले सही कह रहे हैं कि अगर हम टैंकर से खरीद के पहले उन कंपनियों को पैसे दे देंगे। मसला पूरा सियासी हो चुका है, पानी लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। चलें देखते हैं, आप भी बल्दियात पे आप काम कर रहे हैं। देखिए वक्त साबित करता है, आज ये प्रोग्राम जो है ना आप रिकॉर्ड के लिए रखिएगा। वक्त साबित करता है कि अभी 1-2 साल यूं गुजर जाएंगे, आगे वाले 5 साल बाद भी वकासी साहब भी होंगे, हम भी होंगे। सर आप इस दफा जिस तरह जम के तैयारी कर रहे हैं बल्दियात की, और फिर आपको पहले भी श्योरिटी बड़ी अच्छी मिल जाती है, तो हो सकता है कि श्योरिटी भी मिल गई। आवाम है, देखिए आज देखिए ना, गवर्नमेंट के पास सारी चीजें मौजूद है, मेयर साहब भी इनके, पूरा निजाम इनके हाथ में। आज इनको काम करने से कौन रोक रहा? फेडरल गवर्नमेंट से। ठीक है सर, वकासी साहब के पास मेरे ख्याल में बोलने के लिए बहुत कुछ है। एनएफसी अवार्ड से हर महीने पैसे मिल रहे हैं, तो वो पैसे क्यों 1-2 महीने के पैसे कराची पे खर्च कर दें? कराची मुल्क चलाता है, जो आपको टैक्स का पैसा मिल रहा है। वकासी साहब क्या रिप्लाई करेंगे? वकासी साहब आपका जवाब चाहूंगी। इनके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि आसिफ जरदारी साहब ने पैसे दिए। आसिफ जरदारी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बिलावल भुट्टो जरदारी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का भी ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं वसीम अख्तर के दौर में अपोजिशन लीडर था और तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, इख्तियारात का रोना रोते थे। हमारा मेयर कहीं पर भी जो है इख्तियारात का नहीं रोना रोते। आप कह रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेसवे बीओटी पे बन रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बन रहा है। ये विजन है,
ये वो पॉलिसी है जो इस शहर को बदल के रख देंगी। आप कहते हैं कि सिंगल पेनी, इस वक्त 2 अरब रुपए की हमने सड़कें बनाई हैं पूरी कराची में, जितनी 106 केएमसी की शाहराह हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बना रहा है। बातें करने से कुछ नहीं, ये बातें कि मुस्तफा कमाल मुशर्रफ साहब ने जितना सपोर्ट किया 2002 में, नेमतुल्लाह साहब को जितना सपोर्ट किया गया, जितना फेडरल बजट दिया गया, एक पैनी भी अगर फेडरल गवर्नमेंट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली हो, यहां से हमें तो सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता। K4 का इतना बड़ा मंसूबा है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट हर साल अपने बजट से हिस्सा डाल रही है। तो बातों से जो है काम नहीं होता, काम दिखाने से। आप इस वक्त सर 1400 अरब दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट, 1400 अरब दे रही है आपको सालाना। कराची आपको नजर आ रहा है, गवर्नमेंट 1400 अरब दे रही है। ताला आप ये कह रहे हैं ना 2 साल, सर 1400 अरब दे रही है फेडरल हम जो बातें कर रहे हैं 1400 अरब वो जो है 1400 अरब, वो हम जो बातें कर रहे हैं ना, हमने अपने पैसों से इस वक्त 70 करोड़ रुपए पेंशन और ग्रेजुएटी अपने मुलाजमीन को दिए, जो आप जिंदगी भर नहीं कर सके। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिए, आपने नहीं दिए, हमें वो फाइनेंस ने आपको दिए पैसे, आपने अपने पैसों से नहीं दिए, आपको सिंध गवर्नमेंट ने दिए पैसे, और सिंध गवर्नमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको पैसे दिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपने हमें लायबिलिटी में दिए। ये बातें ना करें, हकायक किसी से मसख नहीं हो सकते। किसका क्या काम था, किसका कितना रिलाय था ये शहरी हुकूमत में, किस तरह केएमसी को, केएमसी वो इदारा था जो पूरे पाकिस्तान में जो है दूसरे इदारों को दर्जा देता था। आज अगर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में मुलाजमीन है तो वो किसके, आज अगर केएमसी के अंदर मुलाजमीन है वो किसके रखे हुए हैं? ये ओवरबर्डन किसने क्रिएट किया ये सबको पता है। लेकिन हमने उन तमाम डिपार्टमेंट्स में जब से हम मुंतखब होकर आए और हम हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं कि हम उनको ऊपर लेकर आए। हमारी रिकवरी ऊपर आई है, हमने प्लानिंग की है। इस वक्त हम प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं कि शहर को हम किस तरह कंट्रोल करके हम अच्छे शाहराह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बातें वो कीजिए, तनकीद वो कीजिए जो सियासी ना हो। जो आप अगर हमारी इस्लाह के लिए कोई तनकीद करना चाहते हैं, आप तो खुद बल्दियाती इलेक्शन से भाग गए, किसी ने आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। आपको वकासी साहब लाइन पे रहिएगा, चले ठीक है। साहब देखिए, मैं 2 चीजें कह रहा हूँ, आप देखें बड़े भी हैं और सीनियर भी हैं। मैं 2 सवाल रखता हूँ आपके पास। आपने जो ग्रेजुएटी और जो पेंशन क्लियर किए ना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको पैसे दिए, आपने अपने बजट से नहीं किए, पहला। दूसरा, आप मुझे बताएं जिना टाउन का जाए, अच्छा बात सुने, जिना टाउन में जाए, जिना टाउन के अंदर पार्किंग के अंदर लास्ट 23-24 में 77,000 रुपए जमा हुए पूरे साल में। अभी तारिक रोड पे जाएं, 100 लोग पार्किंग की पर्ची देते हैं, हर बंदा 3,000 रुपए देता है, 10 लाख रुपए डेली सिर्फ तारिक रोड से लिए जाते हैं। तो आप कहां पे, आप ख्वाबों की दुनिया में बैठे हुए। आप मुझे बताएं टाउन में आपके पार्किंगों का कितना पैसा जमा होगा खजाने के अंदर? आप लोगों ने तो जितना फायदा उठाया है सर, सारे नहीं, आपके जो बैठे हुए ना पकड़े ना 2 नंबर पार्किंग है, फायदा उठाया पार्किंग वाले, इन लोगों ने सारे पार्क ठेकों पे दिए, पार्कों की जमीन जो है किरायों पे देने। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है कि पार्किंग और पार्कों के अंदर कोई जमीन आप एडॉप्शन नहीं दे सकते जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। अभी उन्होंने बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो सकती, पार्क में नहीं हो सकती। सर उस दिन एडवोकेट साहब देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे प्रोग्राम रख ले, मैं पूरा थीसिस कर रहा हूँ, मैं लेके आऊंगा डॉक्यूमेंट। ये मसला जो कराची के आवाम के लिए बहुत जरूरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, पार्कों के पैसे कहाँ जा रहे हैं, पार्किंग के पैसे कहाँ जा रहे हैं? पार्किंग के पैसे अगर आपके अकाउंटों में आ जाए ना हर महीने, तो उससे हम पानी की लाइनें डलवा लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया करमुल्लाह वकासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका मौकफ आया और बहुत अच्छा हुआ कि पीपल्स पार्टी के मौकफ आया। सलमान अहमद साहब क्या कहेंगे आखिर में? देखें, आपके सवाल का जो जवाब है ना, वो इसी प्रोग्राम में आपको मिल गया कि 3 पार्टियां बैठी हुई हैं यहाँ पे, और तीनों पार्टियां जो है वो उनका अलग मौकफ है सारे मसले पे। ये मसला हल हो ही नहीं सकता जब तक आप इसको सियासत से जुदा नहीं करते। जब तक इस पे या तो तीनों पार्टियां बैठी हैं, तीनों पार्टियां बैठे हैं, तीनों पार्टियां ये सोचें कि जी अवाम का मसला है, कम से कम इस मसले को तीनों पार्टियां मिल के हल कर लें। इस एक नुकाती एजेंडे पे ये मुत्तफिक नहीं हो सकते। ये अगर इस नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाए, कराची के तमाम लोगों को पानी देना है, तो हल हो जाएगा मसला। मसला ये है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो दूसरे पे ब्लेम देती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, पहले पे ब्लेम देती है। ये सिलसिला पिछले 40-50 साल से तो चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। जब तक आप इस निजाम को तब्दील नहीं करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। उसकी वजह ये है कि पानी के ऊपर कराची के अंदर सियासत होती है,
आप जब तक सियासत और पानी को सेपरेट नहीं, देखिए पानी एक बुनियादी जरूरत है ना, सर, हम जैसे बिजली बुनियादी जरूरत है तो बिजली की आपकी प्राइवेट कंपनी है, जैसे सुई गैस जो है वो बुनियादी जरूरत है। आपको गैस की किल्लत तो होगी, लेकिन गैस पहुंच रही है ना आपके घरों में। तो क्यों पहुंच रही है? क्योंकि एक सेपरेट एक इदारा है, कंपनी है, वो आपको कमर्शियल बुनियादों पे सप्लाई कर रही है। इसी तरह पानी की भी जो सप्लाई है, जब तक आप जो है आप सारा कराची, आधे से ज्यादा कराची टैंकर से पानी खरीद के पी रहा है ना, और इसके अलावा जो पीने का पानी है वो फिल्ट्रेशन प्लांट से खरीद के पी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब तक इस माफिया को तोड़ेंगे नहीं, जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा। ये एक कमर्शियल सिस्टम बन चुका है, एक पैरेलल निजाम चलिए, बन चुका है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान रहमान साहब मौजूद है, आमिर सिद्दीकी साहब आप हमारे साथ मौजूद है, असदुल्लाह भुट्टो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, और करमुल्लाह वकासी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। क्या हर चीज खरीदनी ही पड़ेगी? तो फिर टैक्स किस बात का? या निजाम को बेहतर करके फिर टैक्स लिया जाए तो अच्छा भी लगे। और दिल से कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है कि वो पैसे देते हैं और मुल्क की तामीर के लिए भी अपनी जानें भी हाजिर कर देते हैं, लेकिन प्लानिंग का मसला है। प्लानिंग नहीं की गई तो यहाँ पे बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।